सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सितावंतितः मनुष्यंसादेन भविष्यति न संचन्न बलिवधारणान्ता सर्वद्रुर्धर्म इष्टकामना सिद्ध्यर्थं पुरागमनाय च सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सिंधु टीका ले ली। ओम कस्तूरी कमलापटले वेणुकणि कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुरेत्रं कंठे च मुक्तावली गोपाष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। चलिए जल से स्नान कराएं। ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् स्नानं समर्पयामि सगुरुभ्यो। ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती पूजा करके आधा शंकर जी आधा पार्वती जी वाणी ना और धांगनी है ये पता है कब बहुत साल का फोटो है। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भागवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मण द्विपराधे शीतवारा कल्पे वैवस्वंतरे अष्टाविस्मते कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भूलोके आर्यावर्ते सासाराम क्षेत्रे बैंकुल्य स्थाने भाद्रपदे शुक्ल पक्षे तिथौतिज दिन शुक्रवासरे सायं काले अमुक नामना अपन नाम धरे अपन पति के नाम धरे गोत्र का है काशी गोत्र उत्पन्ना संकल्पम कलशम स्थापनम बोली अहम श्रुति स्मृति पुराणो फल प्रत्यार्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य क्षेम वाइद भौतिक दैविक आध्यात्मिक धर्म काम मोक्ष फल प्रत्यार्थम नित्य कल्याण स्थिर धन लक्ष्मी देवदेव पूजनम अखंड सौभाग्यति भवः पुत्रवती भवः कलशम स्थापनम पंडित द्वारा करिष्ये। मना जरा कि भगवान हमारे पति और पुत्र हमेशा खुश रहे, हमेशा आबाद रहे, सातों युग सातों जन्म तक। सातों जन्म में पुत्र और पति से भेंट होके। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण। बाने के मैं हम कहते हैं ना भाई लपेटन नहीं के लपेट दिए उससे लपेट दीजिए बस हो जाएगा। हाँ और 9 नंबर के नीचे वाली नहीं की क्या मुग्धा की मम्मी? अपने से लोग कर लिए लेट हुआ है ना लोग अपने से बात लिए हैं वही में तो हो जा हम पढ़ रहे हैं कहें ना ऊपर ना कुछ सीख के लिए टेंशन बता हमेशा तो एक ही में रहती है, हमेशा देखते हैं। हो गया ना। अब चलिए बाया हाथ अक्षत ले ली दाहिने हाथ से क्षीर की कलश बना होगा आपका शंकर जी पर। ओम मनोर ज्योतिर्जुमा से तनो नरिसम जम सदा विश्व दिवास से प्राणपति संतो अस्य प्राण चलते से मामेति चक्रम से गणते वर्ताम प्रतिष्ठापन स्नार्थम च समर्पयामि। अब स्नान करें जने जने मंगल बने जने अगर ना जने मंगल बने ठीक है कलर हुआ है ठीक है रखिए अभी रखिए। चलिए स्नान हो गया ना दूध बा स्नान कर जब ना दूध नहीं है मम्मी, दूध तो और अच्छा होता। दही भी नहीं है आज दूध से स्नान करा जरा मधु बा मधु स्नान होने तो दूध ना का दूध का दही का हर चीज का शंकर जी पे शुद्ध होता है, बढ़िया होता है। शंकर जी का दूध लेना हवावल जला दूध से दही से घी से सब किया जाता है। सत्य संत मैया अम्मा थोड़ा सा घी ठिकाए और मधुवाता रिताते मध्य सिंधा पुष्कर तेजा पुष्टिकम दिव्यम स्नार्थम तिग्रिताम और पहिल मकान में पूर्ण हो गई ऊपर शुरुआत में हो गया। हां लिखित है क्या लगा वहाँ पे टेंट लगा है, वहाँ पे सब बांस ले गाड़ा हुआ। पुलिस से रह रहा है दिन भर। हां निकल गया। हां ये बुढ़े दुआ दिन 22 फिर भी सील नहीं हुआ इधर 22 आदमी को हुआ है उसमें। हां मैंने तो फिर भी लगा चली जाए हो गई नहीं रह हो गई ना। चलिए अबीर गुलाल हाँ ओम अबीरम च गुलालम च चवा चंदन में च दिया क्या बर लेवन
ओम तीर्थम स्नानम समर्पयामि सर्वेभ्यो में इष्ट कामना सिद्ध्यर्थम पुत्रकामनाय च मेरा खुल गया। नहीं नहीं, सॉरी। कुछ चाहिए आपको? नहीं, अच्छा, मैंने कहने मतलब फोटो हमारा भी इसमें आना चाहिए। हाँ फोटो आपका भी आ रहा है इसमें। ओम का जी हजी ही ना होगी ना, चलो दे दिया। अभी लड़ो चाहे ओम अविरम च गुलालम च चवा चंदन में च अवृता ख्याता देवी सुख सौभाग्य दायिनी तास्मत् तत्त संधिन भो यावत् पूजा करिष्यामि तावत् तत्त संधिनं कुरु अहेले भगवत बाहो जाज्यम हि त्रिदमानम् अस्य विश्वनानुकुमान्तः ओम अविरम च गुलालम च चवा चंदन में च अवृता ख्याता देवी सुख सौभाग्य दायिनी जनदिनी ओम यज्ञ पवित्रम परमं पवित्रम प्रजापति ध्रुवाद्रु सिंदूर चढ़ा दो या गणेश जी का है जो सिंदूर चढ़ाए पार्वती जी की ओर जिन पार्वती जी की उनको गाँव नहीं दूध बोलते दूध ले आते ना, हम वहाँ से मिल रहा था। ठीक है। वहाँ पे शाम को नहीं मिलता मिल के पास, हाँ तो वहीं पर से ले आते हैं। दूध ले जा रहा था बहुत लोग वहाँ से कटोरी में। ओम सर्वेद्यघ्नम ओम नमः शिवाय पार्वती पतये हर हर महादेव ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भास्मंगराय यमहेश्वराय दिव्याय दिव्याय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। समी के पत्ता समीधरम शिवार्पणम पाप संहार कारणम दिव्याय च दिगंबराय च नमः शिवाय मंदार माला पत्तल है मम्मी। कपाल माला चित्रकराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय कैलास शिखरे रंबे गौरी प्रकृति संतरम गोयास विष्टम सर्वसर्वमस्वरा सर्वेषां सर्वधारणं पत्तमत्र परसदास्मया दत्तम पुराना प्रसादी बिचा है अभी लड्डू चाह देना सिंदूर व्रत। चलिए अब प्रसाद चढ़ाएं। मल्यादिनी सुगंधिनी मल्यादिनी भय प्रभो में अभिवादिनी चढ़ा दिखाई चलेगा। ओ मल्यादिनी सुगंधिनी मल्यादिनी भय प्रभो मया हतानि ऐसे ही करो बांध के पहले से बांध। ओम ब्रह्मा मुरारेस्त पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम मल्यार्पणं समर्पयामि भक्ष्य भोज्यं नैवेद्यं निवेदयामि समर्पयामि। ओम नाभ्यमासिदन्तरिक्षदोः समवर्ततः पदाभ्यां भूमि दर्शितः श्रोता तथा लोका अकल्पयन्नः। ओम तस्मै स्वाहा प्राणाय स्वाहा ओम आपानाय स्वाहा ओम उद्दानाय स्वाहा ओम भव्यानाय स्वाहा ओम तपस्वी स्वाहा सकला खट्खाद्यानि दधि छिद्धितां च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं निवेदयामि समर्पयामि। लौंग इलायची पान के पत्ता चढ़ा दे। ओम पुंगीफलम महादिव्यम नागावलितम लीलादि संजगितम तांबूलम प्रतिगृहीतम सर्वेभ्यो धर्म इष्ट कामना सिद्ध्यर्थम पुरागमनाय च। ओम नाभ्यमासिदन्तरिक्षदोः समवर्ततः पदाभ्यां भूमि दर्शितः श्रोता तथा लोका कल्पयन्नः। ओम भक्ष्य भोज्यं नैवेद्यं हाँ सब जगह संगत में चढ़ा दी ज्यादा नहीं खाली अंश कर्तन ज्ञातन करते देखते हैं। पंचमी में कई दूध गोता नहीं दे दी ये बेकार न हो जाए नीचे और गिर जाला था। मालिक खा के सुतल बन गए लेकिन ना नहीं उनको पता है फिर सो गया। नहीं तो जगे रहते बैठे रहते यहीं पर। महादिव्यम नागावृतम एलादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहीतम भक्ष्य भोज्यम नैवेद्यम निवेदयामि समर्पयामि।
ओम धुरसे धोर्वधर्वन्तं धोर्वतयं स्मानः धर्वतीतं धोर्वभयं वयं धर्मवहति वनवसि वयतं सुसुतं प्रवृतं देवहतं मा वनस्पतिगं विष्माग्र सर्वदेवानां सुखं प्रतीतं लौंग इलायची पान की पत्ता दे रहे हैं। कथा होता है घंटी बात इतना तो दिन में ही पूजा हो गया, लोग घर में ही कर लिए। ये वैसे हम कथा होता है रहुआ सबके नहीं रात के दिन में कथा हो गई कितना बढ़िया से। और 2 बजे हम कहते बनी कथा कहते बनी 4 बजे कह रहती 5 बजे कह रहती रहुआ सब 7 बजे ले पहले ना हुई द्रव्य चढ़ाइए तो 9 बजे क्या करिए महला में 4 कथा बा हमारा चारों कथा कोई तैयारी नहीं, कोई बात नहीं। अभी हाँ ठीक है, आखिर 9 रेडी होने में टाइम लगवे करता है। रेडी नहीं, कहने का मतलब है ना कि लोग आदमी सोचता है कि खाना तो कल है, रात भर जगना है, आदमी ना जागेला तब कम में कथा हो, जितने लेट से कथा उतने लेट से हम जगल रहेंगे ना, ये प्लस पॉइंट हो जाता है। हाँ वही बात पहले है। 5 बजे कथा हुई तो सारा परिवार सूती रहता हूँ नहीं चले जगती ना तब ऐसे बाधल बनी। अब पानी पीना नहीं है, पानी बिना हालत खराब हो जाए। लगने में देखने में लग रहा है कि हालत खराब है। फोन करते कि हमारा हालत खराब है तब धीरे जाने का हालत खराब होता है देखो कर चलिए मैडम ने कहा द्रव्य चढ़ाइए। यथाशक्ति द्रव्याणि समर्पयामि। ओम हिरण्यवर्णं हरणिं सुवर्ण राजा सृजां चंद्राभरण। हाँ बोला, हेलो, हाँ बोला बानी बैंक कोलनी ये लास्ट कथा होता निकला। फोन आता है ना तो थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, गणपति भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार गायत्री मंत्र बोल दी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनान् मित्रमोक्षमामृतात्। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। हाँ तो फूल ले लीजिए, कथा चालू कर रहे हैं ना। हिंदी में कहीं संस्कृत में करना, हिंदी में बोलिए, संस्कृत नहीं समझ। पूजन करने के बाद कथा सुने। शिव जी कहते हैं कि मदार की माला से जिन पार्वती जी का केश बाल अलंकृत है और मुंडू की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। पार्वती जी कहतड़ी। शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है,
सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उनका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वज्रमणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरियों में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें खोजने गए थे, देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरिराज जी ने अर्घ्य पाद्य आदि आसन देकर उनकी पूजा की। हिमवान बोले कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उतर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली कि मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिवजी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगी कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा कि आप सब लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हरण करके ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया हो या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहे वायु के झोंके से काटते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणी के तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुका मई प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ
निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधोत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वादी से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण भी किया। ईमान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा आधासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। इसको सखिया हर ले गई थी, इसी से हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करें। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावें। उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से यह मंडप लिपवाएं। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचरण करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर लें। उस रीति में जो फल फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें कि हे शिव रूपिणे, हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, सजी पे ध्यान धरें। हे शिवे, शिव रूपिणे, हे मंगले, अब सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगतधात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी आपको नमस्कार है। संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की